नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे CS PTCL की जो इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी निकली है हुई है 200 करीबन की पोस्ट की। उसके हम कुछ टॉपिक्स आज कवर करेंगे जो कि सब्जेक्ट DLD से रिलेटेड है और उसमें हम कुछ कन्वर्जन की बात करेंगे जो कि नंबर कन्वर्जन सिस्टम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें जो नंबर सिस्टम है इसमें कन्वर्जन का हम मेथड देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन देखेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट कोड के बारे में बात करेंगे जो कि ग्रे कोड है, BCD कोड्स है, XS3 कोड है, 2421 कोड है। उसकी रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के फॉर्म में जो हम करते हैं। तो हम बात करें जब नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक नंबर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बेस R के फॉर्म से विथ आठ डिफरेंट डिजिट्स, और वो नंबर जो है लाई करता है फ्रॉम 0 to R-1। दोस्तों, हम जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो यूजुअली वो बाइनरी कोड, ऑक्टा कोड और हेक्सा सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जब हम बात करते हैं बाइनरी की तो वो 0-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम बात करते हैं ऑक्टा कोड की तो 0 to 7 रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम बात करते हैं हेक्सा की, हेक्सा मीन्स ये 16 डिजिट नंबर होती है जिसमें हम 0 to 9 लेते हैं, उसके बाद उसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं डेसिमल का होता है 0 to 9 डिजिट्स। अब हम जब कन्वर्जन की बात करते हैं तो कन्वर्जन में हम जब जाते हैं तो फर्स्ट हम देखेंगे डेसिमल से अदर के कन्वर्जन में, डेसिमल टू अदर कन्वर्जन। इसमें क्या करेंगे, जो भी बेस सिस्टम R के फॉर्म में रहेगा उसको हम इसको इंटीग्रल पार्ट में और मल्टीपल फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे और उसको जो बेस हमारी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हमको डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो R को बेस लेके हम उसका कन्वर्जन करेंगे। अब पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी की बात करते हैं तो इसमें हमने जो क्वेश्चंस लिया है वो डेसिमल के फॉर्म में है 25.625। इसमें है 25.625। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट होगा 25, सेकंड पार्ट होगा 0.625। ये जो है बेस है 10 का। अब जैसा कि हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं बाइनरी के फॉर्म में, तो जो हमारा जो आंसर आने वाला है वो x के फॉर्म में है और उसका जो बेस रहेगा, बेस वैल्यू रहेगा वो 2 रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है डेसिमल से पहले वाला पार्ट, इसको हम LCM निकालेंगे और LCM को ऐसे निकालेंगे कि जो रिमाइंडर वैल्यू आते जाएगा उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते जाएंगे। अब हमने यहाँ क्या किया, 25 को 2 से डिवाइड किया। अब 25 इज डिवाइडेड बाई 2 तो वैल्यू आती है 12 2 ज़ा 25। तो 12 2 ज़ा 25, बट यहाँ पर एक रिमाइंडर बच गया जिसको हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया है। उसके बाद जब 12 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर नहीं बचता। इस कारण हम वहाँ पर रिमाइंडर 0 लिखे। और फिर से अब 6 आ गया। अब 6 को जब LCM के साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो उसकी जो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसकी वैल्यू, रिमाइंडर वैल्यू आएगी 0। अब लास्ट में 3 बचा। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसकी रिमाइंडर वैल्यू बचती है 1। अब जैसा कि हम देखेंगे इस डाटा को, ये हो गया हमारे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया डेसिमल जो है, लेकिन अभी एक फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट अभी भी पेंडिंग है। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 1001। यूजुअली इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो डाटा हम बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या किसी भी डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे उसको रिप्रेजेंट करते हुए जो रिमाइंडर्स को। अब हम बात करते हैं 0.62 सेकेंड पार्ट की।
ये 0.625 है, इसको उस बेस के नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ हम बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो नंबर है इसको बाइनरी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये नंबर तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि वो कंप्लीट डिजिट डेसिमल से कन्वर्ट होके नंबर में ना आ जाए, फ्रॉम डेसिमल टू ज़ीरो वैल्यू पहुंच जाए। अब जैसे कि हमने 2 के साथ 0.625 को मल्टीप्लाई किया तो 1.25 आ गया, इसमें 1 बच गया। अब जो मेन इसका बचा हुआ है, अभी भी जो रिमेनिंग हिस्सा है वो 0.25 है। अब इसको फिर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 0.25 आ जाएगा, सॉरी 0.25 इंटू 2 होगा तो 0.5 आएगा। तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, जो वैल्यू जो बचेगा जो मल्टीप्लाई हुआ है वो 0 आ जाएगा। फिर अब 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 1.0 आ जाएगा। तो मतलब ये कन्वर्ट होने के बाद ये 1 हो गया, तो हमारी जो वैल्यू आई है वो 1 हो गई। तो जब हम इसको लिखेंगे, इसको जब रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको अप साइड से डाउन साइड की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, अप साइड से डाउन साइड की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। जब अब इसको फाइनली जब लिखना है हमको तो जब इसको फाइनली जब लिखना होगा हमको तो 25.625 जो है रिप्रेजेंट करेगा 1001.101 विद द बेस ऑफ 2। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी सेम डिजिट नंबर को हम अब ऑक्टा में कन्वर्ट करते हैं, फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टा में कन्वर्ट करते हैं, जिसका बेस है हमारा 8। जब इसको हम करेंगे 8 से के फॉर्म में, ऑक्टा के फॉर्म में, जब इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम 8 के साथ निकालेंगे तो 25 3 ज़ा 24, तो यहाँ रिमाइंडर बच जाता है 1। और अब 8 से 3 जो है डिवाइड नहीं होगा, 8 से 3 जो है डिवाइड नहीं होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वापस से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 31। अब जो इसका बी पार्ट बचा हुआ है 0.625, इस बी पॉइंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो जब इसको 0.625 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो इसका जो वैल्यू आता है वो 5 आता है। अब ये कम्प्लीटली डेसिमल से फ्रंट साइड में आ गया है, जो नंबर आया है वो, तो उसको हम इन डाउन वे फॉर्म लिखेंगे। तो जो फर्स्ट 25 का जो कन्वर्जन हुआ है वो 31 आया है, और जो 0.625 है उसका जो बेस, उसका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया है रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑक्टल नंबर सिस्टम, वो है 0.5। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा 25 का ऑक्टा डिजिट, 25.625 का ऑक्टा डिजिट में वो है 31.5। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को हेक्सा डिजिट में। डेसिमल को हेक्सा डिजिट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर फिर हमने 31.625 एज अ क्वेश्चन लिया है, जिसका बेस है 10। अब उसको हमको करना है 16 नंबर सिस्टम में, ऑक्टा हेक्सा नंबर सिस्टम में। अब इसको हमारा प्रोसेस अभी भी सेम रहेगा, जो डेसिमल से पहले वाले डिजिट है उसका एलसीएम निकालेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग नंबर सिस्टम। जैसे यहाँ पर हम 16 का ले रहे हैं तो इसको हम 16 के साथ एलसीएम निकालेंगे और 31 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो वो 16 वंजा होगा और इसका जो रिमाइंडर है वो 15 बचेगा। तो इसका अब रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये 1 और 5 15 आएगा। अब जब हम बात करते हैं 625 की, जब हम बात करते हैं 625 को, तो उसको 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, जो कि 10 जो है नंबर जो डेसिमल से पहले वो 10 वैल्यू आ गया, तो ये वाला वैल्यू जो है 10। जब हम बात करते हैं हेक्सा की बात, तो हेक्सा जो चालू होता है वो होता है 1 से
9 डिजिट तक। उसके बाद वो अल्फ़ाबेट में आ जाता है। जब हमको 10 को लिखना होता है तो ऑक्टेव के फॉर्म में उसको ए लिखते हैं। सिमिलरली 11 को बी, सी, डी, ई और एफ। ये है 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। 15 जो है एफ होता है। तो अभी क्या होगा, 15 हमारा जो वैल्यू है वो जब हेक्सा के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको एफ से लिखेंगे। तो जो यहाँ 15 आया है आपका, ये 1 एफ जो आया है, जो 15 है उसको एफ के फॉर्म में लिखेंगे और जो 10 है उसको ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो 31.625 का कन्वर्जन होगा ऑन हेक्साडेसिमल नंबर वो होगा 1f.a। होप आपको ये नंबर कन्वर्जन समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अदर टू डेसिमल कन्वर्जन। अभी तक हमने बात किया डेसिमल जो डिजिट नंबर था उसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, हेक्सा में और ऑक्टा में। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे अदर फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम टू डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ पर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं अदर टू डेसिमल। इसमें जो भी बेस पे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी बेस इसमें था जिसमें ऑलरेडी नंबर हमको गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बाइनरी गिवन है तो बाइनरी होता है 2 डिजिट नंबर, तो उसका जो बेस होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर, जैसे ये बाइनरी के फॉर्म में दिया है 10110.11 ऑन द बेस 2, ये बाइनरी डिजिट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम ये जो हमारा नंबर है इसमें क्या करेंगे, हम जो नंबर डेसिमल से पहले है उस, जैसे हम जब बात करते हैं तो डेसिमल से पहले वाले नंबर को वंस, सेकेंड, जैसा हम लेते हैं जब डेसिमल से पहले वाले नंबर को वंस, टेंस है ना, 100 एंड थाउजेंड प्लेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ रहेगा, जैसे कि 2 का हमारा बेस है तो वो 1 डिजिट है, 0, 1, 10, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसका जो पावर है डेसिमल से फर्स्ट डिजिट का पावर है तो उसमें 0 डालेंगे, फिर 1, 1s, 10s, 100, 1000, तो ये जो आएंगे नंबर्स उनको हम उनके पावर से डिनोट करेंगे जो उनका प्लेस है उसके हिसाब से। और जब हम पॉइंट के बाद की बात करेंगे तो उसको सिमिलरली इन नेगेटिव पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर 0, ये वाली जो 0 है इसका प्लेस 1 है तो 0 × 2 का पावर 0। अब यहाँ पर जो 10th प्लेस है, 1 का जो पोर्शन है वो 1 का जो रैंक है वो 10th है तो उसका 2 to the power 1 होगा। सिमिलरली 2 to the power 3, 2 to the power 4 आते जाएगा। और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स का 1 का पावर 2 to the power -1, 2 to the power -2। अब इन सब को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 × 2 to the power 2 दैट विल बी इक्वल टू 16, 0 × 2 to the power 3 that will be 0, 1 × 2 to the power 2 that is equal to 4, 1 × 2 to the power 1 is equal to 2, plus 0 × 2 to the power 0 plus
1 into 2 to the power minus, that will be 0.5, that is 1 by 2, and 2 to the power minus 2, that is equal to 1 by 4, that is equal to 0.25. अब सारे को हम ऐड कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा वो होगा 22.75. सो बाइनरी से जब हम इसको कन्वर्ट किए डेसिमल के फॉर्म में तो 10110.11 will give answer of 22.75 on the conversion digit of decimal in decimal form. अब हम आगे की बात करते हैं. ये सेकंड क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ये है हेक्सा डिजिट के फॉर्म में दिया हुआ है. 16 जो लिखा हुआ है ये हेक्सा के फॉर्म में लिखा हुआ है. अब इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में. इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में. तो सिमिलरली जो इसका बेस रहेगा वो 16 का रहेगा. 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1 और 16 टू द पावर -1. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 16 5 80 प्लस 5 प्लस 4/16, that is equal to 1/4, means 85.25. इसका जो सो यहाँ पर जो हमने आंसर लिखा है वो जो आंसर आया हुआ है वो गलत आया हुआ है. ये होगा 85.25. ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय. सिमिलरली हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जिसमें दिया हुआ है BAD. वो दिया हुआ है हेक्सा के फॉर्म में. जब हम बात करेंगे B की तो B वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा 11 को, C जो है रिप्रेजेंट करेगा 12 को और D जो है रिप्रेजेंट करेगा 13 को और A जो है रिप्रेजेंट करेगा 10 को. तो हमारा BAD है. तो हम जब B की बात करें तो B जो है मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 2 से, A जो है मल्टीप्लाई होगा 16 का पावर 1 से और जो B है वो मल्टीप्लाई होगा 16 के पावर 0 से. यहाँ फिर से ये गलती हुई है. तो जब हम जब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के पावर 0 से तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 13. चलिए इसको एक बार अच्छे से लिखते हैं. जो यहाँ पर 11 इंटू 16 का स्क्वायर आएगा पहला पोर्शन जो है वो, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो 10 इंटू 16 का पावर 1. उसके बाद आएगा तीसरा जो ना आएगा 13 इंटू 16 का पावर 0. तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 13 होगी. इसका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 160 और इसका जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 2816 आएगा. जब हम सबको सम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2989. तो ये हमारा जो रहेगा वो होगा 2989. यहाँ पर शायद मिस्टेक हुआ है. ये जो वैल्यू है वो 2989 आएगा और ये रहेगा बेस 10 पे. सो सिमिलरली हम लोग ऐसे ही आगे भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे नंबर को हम चेंज कर सकते हैं. ऑक्टा से जब बाइनरी की बात करेंगे हम तो इसमें जैसे हम
पहले तो नंबर को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि ऑक्टा में दिया हुआ है। ऑक्टा में दिया हुआ है 375। कभी भी अब जब हम ऑक्टा डिजिट की बात करते हैं और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी का जो मैक्सिमम, जब हमको ऑक्टा डिजिट मतलब 8 वैल्यू नंबर, जब हम उसकी बात करते हैं तो 111। कभी भी 3 डिजिट के लिए 3 डिजिट इनफ होता है ऑक्टा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो ये हम यूज़ करेंगे 111 को, 111 को, या 000 को यूज़ करेंगे फॉर ऑक्टा डिजिट। 3 डिजिट नंबर सफिशिएंट होता है उसके लिए इन बाइनरी कोड। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब 5 को जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो अब आपको मैं इसमें सारे जो कोड है वो बता देता हूँ। जब हम ऑक्टा की बात कर रहे हैं तो जो 000 रिप्रेजेंट करेगा 0 को, 001 जो है 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 010 ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 010 ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये 1 होगा। और एक सेकेंड, वन होगा। और हम जब बात करेंगे 100 वो 4 होगा, 101 ये 5 होगा, 110 ये 6 होगा, 111 ये 7 होगा। ये हो गए आपके 8 ऑक्टा डिजिट नंबर। जो ऑक्टा डिजिट नंबर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 7 होता है। तो हम सिमिलरली जब आगे बढ़ेंगे तो इसको जो भी कन्वर्ट करेंगे वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी फॉर्म में। जब हम 5 को कन्वर्ट करते हैं, जब हम 5 की बात करते हैं तो 5 का वैल्यू होता है 010। इसको हमने बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। 7 को किए हमने 111 में रिप्रेजेंट किया, और हमने 8 अब 3 को कन्वर्ट किया है वो है 011। तो जो इसका बाइनरी कोड में के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो सारे को एक दूसरे के सामने रख के लिख देंगे। वो है आपका 0111101। ये हो गया 2। ये मतलब ये बाइनरी के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली हम इस चीज़ को बाइनरी से एक एग्जांपल लेते हैं जिसको ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे। अब बात करते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है 10110.11। तो जब इसको ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ऑक्टा के लिए 3 डिजिट बाइनरी नंबर को यूज़ किया जाता है, लाइक 000 या 111, ये 3 डिजिट नंबर है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हमारे पास एक 0 एडिशनल हम लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो नंबर आया, और इसके ऊपर में हम लाइन खींचते जाएंगे 3 डिजिट के ऊपर में, और ये रिप्रेजेंट करेगा 011। ये रिप्रेजेंट करता है 6 को। उसके बाद 110 ये अगेन रिप्रेजेंट करता है 6 को। फिर ये रिप्रेजेंट करेगा 010, ये रिप्रेजेंट करता है 2 को। तो जब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा 26.6। ये हमारा जो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद बाइनरी टू इसको हेक्सा के फॉर्म में जब कन्वर्ट किए हैं तो ये नंबर आया है। बाइनरी टू ऑक्टा के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात करते हैं हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन। हेक्सा में अपन इस चीज़ को 4 डिजिट में लेते हैं, जो हमने ऑक्टा के कंडीशन में 3 डिजिट लिया। अभी तक ऑक्टा के केस में हम क्या कर रहे थे, इसको 000 को हम 0 फॉर्म ले रहे थे,
000 को हम 1 लेते हैं। बट अब यहाँ पर एक डिजिट और हेक्सा के फॉर्म में एक डिजिट कन्वर्ट एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएगा, वो होगा 000, मतलब 4 नंबर के 4 वैल्यू के 4 डिजिट के हेक्सा कोड हो जाएंगे। और जो इसका मैक्सिमम होगा वो 1111 होगा, जिसका वैल्यू होगा 15, और ये सिमिलरली एक दूसरे के आगे बढ़ता जाएगा 15 तक। अब हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है CAD। C जो है रिप्रेजेंट करता है आपके 12 को, A जो है रिप्रेजेंट करता है 10 को, और D जो है रिप्रेजेंट करता है 13 को। तो हम आगे जैसे बढ़ेंगे, जब हमको 12 को बाइनरी के फॉर्म में लिखना होगा तो इसको लिखेंगे तो हम इसको जब लिखेंगे तो ये आएगा 1100, और जब हम 10 की बात करेंगे तो 10 का वैल्यू आएगा 1010, और जब हम 13 की बात करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1011। अब देखिए यहाँ पर हमने वो सेम चीज़ लिखी हुई है। अब इन सारे चीज़ों को हम जब बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो एक साथ मिला के लिख देंगे, और इसका वैल्यू आएगा 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1। तो ये जो नंबर है ये बाइनरी के फॉर्म में ऐड ऑन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन में। बाइनरी टू जब हेक्सा की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 1.1 है। हेक्सा मीन्स अभी भी 16 डिजिट का ही नंबर है, मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 0 मिनिमम वैल्यू होगी, 4 डिजिट का नंबर है। अब यहाँ पर 1 1 है, तो अभी तो हम एक्स्ट्रा डिजिट इसमें लिख नहीं कर सकते, लेकिन इसको 4 डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने 001 कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अभी भी 1 है, और 1.000 करें तो भी इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। जब अब हम इसको 4 के फॉर्म में लिखते हैं तो 4 डिजिट का ये हो गया, तो ये जो 1 है वो हो जाएगा आपका 8। 100 रिप्रेजेंट करता है 8 को, और ये हो जाता है 1। तो आपकी जो वैल्यू है हेक्सा के फॉर्म में वो 1.1 जो है 1.8 के बराबर है। सिमिलरली आप इसको हेक्सा के बदले 32 डिजिट नंबर का भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके लिए अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक हम काम करेंगे, हेक्सा को ऑक्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि दिया हुआ है डैड। डी जो है रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर 13 को, और ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 10 डिजिट को, और डी जो है अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को। यह भी हेक्सा कोड के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको जब हम किए हैं तो ये जो है दिया हुआ है ये आपका डेसिमल के फॉर्म में है, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में है। अब डेसिमल से बाइनरी हमको कन्वर्ट करना इजी है, तो हम 13 को, सबसे पहले डी है, डी का वैल्यू है 13, और जब 13 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के फॉर्म में तो हो जाएगा 1 1 0 1। उसके बाद ए को रिप्रेजेंट करता है 10 की वैल्यू है 1010, फिर डी है 1101। अब इसको हम डैड ऐसा लिखा हुआ है, अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो पीछे के साइड से, तो ये आ जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा हो गया 4 डिजिट ए, और ये हमारा हो गया 4 डिजिट डी। तो इसको जब हम अब क्या करेंगे, अब इसको हम बाइनरी के फॉर्म में ये आ गया, लेकिन जब इसको ऑक्टा के फॉर्म में हम जब करने जाएंगे, जब इसको ऑक्टा के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना होगा, उस केस में हेक्सा के कंडीशन में क्या होता है, जो डेसिमल नंबर रहता है वो 4 डिजिट का होता है, बट ऑक्टा के कंडीशन में डेसिमल बाइनरी जो वैल्यू होता है वो 3 डिजिट का रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको जो हम चार डिजिट का नंबर लिए हैं उसको अब इसको 3 के फॉर्म में मार्क करेंगे। तो 101 रिप्रेजेंट करता है 5 को, अगेन 101 5 को रिप्रेजेंट करता है, और 110 जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा 6, और फिर 1106। तो इसका जो आंसर आएगा डैड का वो होगा, ये हो गया आपके ऑक्टा के केस में, ये हो गया आपके बाइनरी का बेस, और ये हो गया आपका हेक्सा कोड में। आपको मैं फाइनली आंसर दिखाता हूँ। देखिए सिमिलरली हमने सेम यही चीज़ किया है यहाँ पे आगे, ठीक है। जो हमने 4 बेस पे लिया था बाइनरी डिजिट को, उसको हमने अभी 3 बेस का कर दिया, ऑक्टा के फॉर्म में कर दिया, तो उसका जो वैल्यू आया वो 6655 आया। अब इसके हम एडिशनल सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, जिसको अर्थमेटिक ऑपरेशन कहेंगे हम, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, और हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जो शायद आपको पसंद आए, और होपफुली आपका रिस्पांस अच्छा आएगा, और हम सिमिलरली छोटे छोटे ट्रिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।